हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ विषय सामाजिक का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का ये पेपर, जिसे आपको करना है कम्प्लीटली। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनना है, समझना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य क्या है? क्या है सूर्य? सूर्य है एक तारा। भारत में सरकार कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? 5 वर्ष के लिए। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है? सरपंच। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में, जो अभी चल रही है। तो देखिएगा आप, रात जल्दी हो जाती है, 6 बजे ही रात होने लग जाती है। नहीं तो गर्मियों में 6 बजे दिन सा लगता है ना। तो इसका अर्थ क्या है? दिन छोटे हो रहे हैं। एक लीप वर्ष में वर्षों की दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। वैसे 365 होते हैं, बट 29 फरवरी के कारण ये 366 हो जाते हैं, जो कि 4 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली। जमीन की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हल का प्रयोग एक नई बात थी। फिफ्थ में धर्म के स्थापक, अब कौन से धर्म के संस्थापक थे ये नहीं बताया गया है, तो इस पर मैंने गोला लगा दिया है। थर्ड क्वेश्चन है सही मिलान करना है आपको। यजुर्वेद से मिलान कर देंगे। उत्तर वैदिक काल, पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अंतरजी खेड़ा खेड़ी, अंतरजी खेड़ी है एटा, गण का हो जाएगा वज्जी। नेक्स्ट देखेंगे ग्रह कितने हैं, नाम लिखो। ग्रह 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी के कटिबंधों के नाम उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। पृथ्वी के परिमंडलों के नाम भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल व हवा मौजूद है। भेदभाव के 2 प्रमुख कारक कौन से हैं? आर्थिक असमानताएं, जाति प्रथा। सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? गेहूं और जौ की। वेद कितने हैं? नाम लिखो। वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारे राज्य का नाम लिखो। आपके राज्य का नाम लिखना है राजस्थान। पंचायत के कार्य लिखो। तो पंचायत के कार्य में आ जाएगा ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र में। तो ग्राम पंचायत के कार्य में आ जाएगा ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। उसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है: सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रखरखाव। स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य लिखो। तो जो सम्राट अशोक थे, महान अशोक, तो उनके जो कार्य थे ना जन कल्याणकारी, वो कार्य लिखने आपको। जैसे सड़कें, छायादार वृक्ष, बहुत पुरानी सड़क है ना, वो अशोक द्वारा ही निर्माण की गई है। छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए गए। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? चित्र बनाकर समझाइए। तो चित्र बनाकर आपको समझाना है। पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की दैनिक एवं अथवा घूर्णन गति के कारण बनते हैं। रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है इस तरह से। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। और दिन रात देखिए, सूर्य की जहाँ रोशनी पड़ रही है वहाँ दिन रहता है, और बाकी राज्य में देखिए रात, बाकी देशों में रात होती है उस टाइम। और ये जैसी घूमेगी तो हमारी पृथ्वी का जो पार्ट है वो छुप जाएगा, तो वहाँ पर रात आ जाएगी और बाकी देशों में सुबह हो जाएगी। इसी के कारण जो जैसे यूएसए वगैरह में जैसे हमारे यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पर दिन होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी उस टाइम वहाँ पर रहती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल घूमती है इसी कारण से। तो इस कारण से दिन रात जो है
वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो कारण भी लिखना था हमको। तो देखिए, पृथ्वी का आकार गोल है, अतः एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अतः सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, दूसरा भाग सूर्य के विपरीत होता है, तो वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। चूंकि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है, अतः दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि कोण बनता है तो कहीं भी दिन और रात अलग अलग रहते हैं। ठीक है, और उनकी लंबाई में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, कभी दिन ज़्यादा लंबा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है ना, रात लंबी हो जाती है तो कभी दिन लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। गले खराब होने की वजह से मैं काफ़ी और ज़्यादा नहीं समझा सकती हूँ आपको, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको समझाया जा सके। तो इसी तरह और भी विषय से रिलेट हम अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।